हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इफ एल्स हमारा काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पाइथन के अंदर काम करती है। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें कि हम देखेंगे कुछ दो क्वेश्चंस करेंगे। जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इफ एल्स नॉर्मली इतना सिंपल नहीं होता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्शंस भी होती हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्शन है क्या। पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्शन है क्या, हम किन के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स गाइस हमारा बहुत यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। और जो दूसरी चीज गाइस हमारी है इफ एल्स लैडर। तो दोस्तों, ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, आज हम इनको एज थ्योरेटिकली नहीं देखेंगे, लेकिन हम इनके ऊपर एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे। मैं चाहता भी था कि आपको ये जो फेमस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लीप ईयर डिसाइड करना, इसमें होता क्या है दोस्तों कि हम एक ईयर को इनपुट लेते हैं और हम चेक करते हैं प्रोग्रामेटिकली कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ग्रेडिंग सिस्टम का, जिसमें कि हम कुछ मार्क्स इनपुट लेते हैं और उसके बेसिस पे हमें एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्क्स आपके 90% से ऊपर है तो आपको देंगे हम ए ग्रेड, अगर मार्क्स आपके 80% से ऊपर है तो बी ग्रेड होगा। सिमिलरली चलता रहेगा ऐसे ही। तो दोस्तों, पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि पहले हम कैसे इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके बाद देखेंगे हम कि हम कैसे इसको इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स या फिर इफ एल्स लैडर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने सिस्टम पे सीधे इन क्वेश्चंस को कैसे वहां पे हम कर सकते हैं और उनको समझते हैं कि इनके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, कैसे ये काम करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा रेपल आईटी खुल चुका है और अब हम आज देखने वाले हैं कैसे इफ एल्स के दो जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे अभी थोड़ी देर पहले, हम उनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 8 और मैं क्रिएट रेपल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी ही होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम अपने पाइथन कोड को कैसे ऑफलाइन रन कर सकते हैं बिना ऑनलाइन आईडी के, तो दोस्तों मुझे बताना, मैं इस पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसके लिए हमें एक ऑफलाइन कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ता है और उसके अंदर कुछ पाइथन के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम वो काम भी कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप पे ज़्यादा बर्डन आए। आप जस्ट ऑनलाइन जाइए और रेपल आईटी पे अपना जो भी कोड है वहाँ पे आप डिट्टो रन कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप ऑफलाइन रन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं आज हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा कि लीप ईयर को कैसे फाइंड करा जाए। कि हम एक ईयर को इनपुट लेंगे यूजर से और वी विल चेक वेदर दैट गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीप ईयर का फंडा होता क्या है। तो दोस्तों, लीप ईयर हमारा वो होता है जो हर 4 साल में एक बार आता है। अब दोस्तों, ये तो चीज़ है कि हमें हर 4 साल में आता है, ये तो एक फैक्ट है, हमें पता है। बट लीप ईयर को फाइंड कैसे करेंगे लॉजिकली, ठीक है? कैसे लॉजिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है? लेकिन दोस्तों, ये जो रूल है, ये रूल हमारा बहुत ही कंडीशनल है। इससे पहले भी एक रूल आता है, ओनली इफ, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी ईयर। तो दोस्तों, ये सेंचुरी ईयर क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे सेंचुरी ईयर दोस्तों वो होता है जो हमारे 100 के टर्म्स में चलते हैं, जैसे 2000, 3000 या 2100, 2200, जिनके पीछे भी लास्ट में दो बार, एटलीस्ट दो बार जीरो आ जाए, वो हमारी सेंचुरी ईयर्स होते हैं। अगर इसको लॉजिकली मैथमेटिकली और समझना है तो दोस्तों, सेंचुरी ईयर हमारे वो होते हैं जो हमारे 100 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हो कि सेंचुरी ईयर के पीछे हम कह रहे हैं कि वो 100 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर उसके लास्ट में एटलीस्ट 2 जीरो हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या है, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो रूल नंबर कोई दूसरा लगेगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो ईयर अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी इफ दैट ईयर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो हमारा एक लीप ईयर कहलाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा वो सेंचुरी ईयर है तो, ये वाली जो कंडीशन थी दोस्तों वो सेंचुरी ईयर ना होने पे थी, ठीक है? अगर वो सेंचुरी ईयर है, इफ ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हमारा कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर है, यानी लाइक 2100 है या 2200 है या 2300 है या 3000, 4000, कोई सा भी ईयर है, मैंने आपको बता दिया सेंचुरी कौन से होते हैं ईयर्स, ठीक है? अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो हमारा अगर 400 से भी डिवाइड हो पा रहा है, यानी अगर हमारा कोई सेंचुरी ईयर है, अगर वो 400 से डिवाइड हो पा रहा है, यानी वो एक लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं।
तो हमारी दो कंडीशन है दोस्तों, सबसे पहले सेंचुरी ईयर की और नॉन सेंचुरी ईयर की, ठीक है। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसके अंदर हमें एक और बार चेक करना पड़ेगा कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हमें उसके अंदर दोबारा से चेक करना पड़ेगा क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोस्तों ये जो एक के अंदर एक और कंडीशन हम डालते हैं, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ये आपके 11th-12th या कहीं पे भी, या आप कोई अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें नेस्टेड इफ एल्स बहुत ही कॉमन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ये दोनों रूल्स को लिख पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन सारी चीजों को कर देता हूँ कमेंट। दोस्तों कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल और स्लैश वाला बटन यूज करना होगा, उससे कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बोला, ईयर को इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ईयर नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, और इस वेरिएबल में मैंने इंटीजर इनपुट लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है हमारे जो ईयर्स होते हैं वो कभी भी डेसिमल तो हो नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इंट में टाइप कास्ट कर दिया और मैं इनपुट कर रहा हूँ, और इनपुट के अंदर एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर अ ईयर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों स्लैश एन भी दे देता हूँ ताकि हमारा कोड जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, वो एकदम उसके आगे से इनपुट ना ले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, हमने अभी इनपुट ले लिया अपना, ठीक है। इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करें। आप एक बार अपने आप से सोचो, अगर आपने ये दो रूल को अच्छे से समझ लिया है तो आप सोचो कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ आपने सोचा होगा पॉज करके वीडियो को। अभी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो एक सेंचुरी ईयर है या नहीं है, ठीक है। कैसे करते हैं चेक, मैंने आपको बताया था इफ एक कीवर्ड है, इफ लिखने के बाद हमें वहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ता है। अब दोस्तों आपने पिछली क्लास अगर मेरी देखी होगी तो इसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन का यूज आपको बताया था। मॉडुलस फंक्शन से क्या मिलता है, हम ये चेक कर पाते हैं कि वो चीज किसी से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे, तो रिमाइंडर की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है मॉडुलो हमारे रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर किसी भी नंबर ए को हम बी से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर उससे डिविजिबल है, यानी ए इज डिविजिबल बाय बी। ओके, तो लेट्स चेक वेदर the inputted year is divisible by 100 or not. How we will do this? We will simply year mod 100. If this value is equal to 0, then we say yes, it is divisible by 100. ठीक है, अभी पहले मैं इसका else लिख लेता हूँ। else का मतलब हुआ कि 100 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अभी मैंने कहा था कि अगर ये 100 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना है, एक और बार कंडीशन चेक करनी है। ये दोस्तों ये सेकंड कंडीशन एक्चुअली मैंने पहले लिख दी, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इफ ईयर मॉडुलो 100 नॉट इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो चेक, ठीक है। तो उससे आपकी पहली कंडीशन ऊपर आ जाएगी इफ के अंदर। अभी हम यहाँ बात करते हैं जो हमने लिखा है कि ईयर अगर हमारा 100 से डिविजिबल है, यानी हमारा ईयर सेंचुरी ईयर है, तो हमें क्या चेक करना है, दोबारा से हमें चेक करना है, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी आएगा। कैसे, अगेन इफ लिख दो, ठीक है। इफ ईयर मॉडुलो 400 इज इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी फाइनल स्टेटमेंट आएगी वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एंटर करेंगे और अपना सिंपल एक प्रिंट फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे लीप लीप ईयर, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसका एक एल्स आएगा और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कोड में हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक बार एल्स का भी पार्ट इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि अगर वो लीप ईयर, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो क्या। तो दोस्तों हमें पता है, फिर से हमें चेक करना है, इफ ईयर मॉड इस बार 4 से चेक करेंगे, अगर वो इक्वल 0 हो जाता है तो हमारा सिंपल वो लीप ईयर कहलाएगा। लीप ईयर को दोस्तों सिंगल या डबल कोट्स में लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। एल्स में क्या करना है हमें दोस्तों, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, सिंपल दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। हालांकि ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बिलीव मी दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ईयर इनपुट लिया, ये लाइन आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। दूसरी लाइन देखते हैं दोस्तों, ये इफ है, ये हमारा पहला इफ है जो कि चेक कर रहा है कि हमारा जो इनपुटेड ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फोकस के लिए। ओके, अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, यानी अगर हमारा ईयर एक सेंचुरी ईयर होता है, तभी हमारा कंट्रोल इस इफ की बॉडी में जाएगा, जो कि आपको दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जो इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन बताता है कि इस इफ की बॉडी कितनी है। अब दोस्तों ये जो इंडेंटेशन है ये बता रहा है कि इस इफ की बॉडी इतनी है, और ये वाला जो इफ है इसका एक अपना इंडेंटेशन है, मतलब जहां से कि स्टार्ट हो रहा है वहां से थोड़ा सा अंदर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप टैग स्पेस यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर ये सेंचुरी ईयर है तो हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये रूल है कि अगर हमारा सेंचुरी ईयर है, आप कहीं पे भी यूट्यूब या गूगल पे जाके देख सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अगर वो सेंचुरी ईयर है तो इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल विद 400। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारी क्या होगी, ये लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो पहला वाला इफ था इसका जो एल्स है वो ये है। ठीक है, यानी अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो ये वाला पार्ट रन होगा। अब इस वाले पार्ट में भी दोस्तों हमें ये चेक करना था कि जो कि हमारा ईयर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 4 से भी डिविजिबल है। इफ कंडीशन में हमने लिखा दोस्तों कि ये 4 से भी डिविजिबल है। अगर ये 4 से भी डिविजिबल है तो हमारा ये लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि लीप ईयर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जैसे 2020 दोस्तों हमारा लीप ईयर है, या 2024 हमारा लीप ईयर होगा, या फिर हमारा 2000 हमारा लीप ईयर होगा। और जो लीप ईयर नहीं है दोस्तों वो 2019 हो जाएंगे दोस्तों हमारे, या 2017 हो जाएंगे, या फिर हमारा 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों चेक करते हैं कि कौन से हमारे लीप ईयर है और कौन से हमारे लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉट लीप मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। मैंने रन बटन पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। अभी देखते हैं, यहाँ पे हमसे ईयर पूछ रहा है, मैं एक बार के लिए 2020 डाल देता हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने एंटर हिट करा दोस्तों, ये लीप ईयर आ गया। सिमिलरली अगर आप कुछ भी रन करते हैं, अगर आप 2000 रन करते हैं तो ये भी लीप ईयर कहलाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीप ईयर वो होते हैं जो हर 4 साल के बाद आते हैं। अगर आपको एक भी लीप ईयर पता है तो आप उसको 4 साल आगे कर लीजिए, 4 साल पीछे कर लीजिए, आपको दूसरा लीप ईयर और प्रीवियस लीप ईयर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 2019 पे ये क्या आउटपुट देता है। ओके, तो दोस्तों 2019 में नॉट लीप ईयर आ चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम आप कह सकते हैं, जो बिगनर लेवल के हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये चीज़ें समझना, बट जितने भी लोग आप कॉलेज से देख रहे हैं तो उनके लिए आई बिलीव ये प्रोग्राम बहुत ही ईजी लग रहा होगा उन्हें, अगर उन्हें बाई चांस पहले से कोई और लैंग्वेज आती है तो। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोस्तों, पाइथन के अंदर आपका इफ एल्स जो होता है उसका जो कंडीशनल, उसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप उसको समझिए। ठीक है, पहले तो इंडेंटेशन में, दूसरा यहाँ पे हम ये कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने मेरा पहले इफ एल्स का वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था ठीक है, उस पर आने से पहले काम करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं, अगर किसी को नेस्टेड इफ एल्स नहीं आता तो वो कैसे कर सकता था। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको एक प्रोग्राम बना के दे दे रहा हूँ, आप ये देखिए। लेट्स सपोज इफ मैंने क्या कहा, ईयर मॉडुलो 100 इक्वल इक्वल अगर 0 है तो दोस्तों अगर आपको याद होगा हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें हम एंड यूज कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 100 से डिविजिबल है तो चेक करो क्या वो 400 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर सकते हो क्या, लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप चेक करो इफ ईयर, सॉरी, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एलसिफ यूज करना पड़ जाएगा, और मैं आपको नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जरा सा भी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल बता दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई इफ लिखा है तो उसका जरूरी नहीं होता कि एल्स भी लिखना होता है, आप खाली इफ भी लिख के छोड़ सकते हो। और वो प्रोग्राम काम कैसे करेगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर की बॉडी रन होगी, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना। अगर आप एल्स नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला काम होगा, अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका वो काम नहीं होगा। सिंपल, उसके अलावा मतलब उसके एल्स पार्ट में कोई काम हमने लिखा नहीं है, जो भी उसके नीचे लाइन्स होंगी वो अपने रूटीन में रन होने लगेंगी। ठीक है, तो दूसरा हम चेक करते हैं क्या ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, दोस्तों ये ब्रैकेट नहीं होता, ये यही डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर आपको बाई चांस कोई और लैंग्वेज आती है तो आपको इफ एल्स के सिंटेक्स में दिक्कत आ जाती है। एंड ईयर मॉडुलो 4 अगर ये इक्वल 0 है तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ लीप ईयर। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या आ जाएगी, इफ ईयर, सॉरी अगेन ब्रैकेट, इफ ईयर मॉडुलो 100, ठीक है, ईयर मॉडुलो 100 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ईयर मॉडुलो 4 अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो दोस्तों ये हमारा केस हो जाएगा नॉट लीप ईयर का, नॉट लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें एक कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो खुद से फिगर आउट करो कि वो कौन सी कंडीशन है
ठीक है, ये कोड डेफिनेटली आता है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। इसमें एक कंडीशन नहीं लिखी है, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ वो कंडीशन क्या है। मैंने यहाँ पे 100 से चेक करा लीप ईयर के लिए, मैंने नॉट लीप ईयर के लिए सिर्फ 100 से चेक करा है। मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लो वो हमारा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है, जल्दी से। इफ हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होगा, इफ ईयर मॉडुलो 100 अगर इक्वल इक्वल 0 हो जाता है, एंड ईयर मॉडुलो 400 अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा, नॉट ईयर। तो दोस्तों आप इस कोड को रन कर सकते हो अपने सिस्टम पे भी, ये बहुत ही परफेक्ट काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जो एग्जांपल्स हमने पहले लिए थे 2000 का, ठीक है, तो वो लीप ईयर आ गया हमारा। अगर मैं 2024 करता हूँ, 2024 सॉरी 24, तो वो भी लीप ईयर आएगा। अगर मैं फिर से रन करता हूँ 2019 के लिए, तो ये हमारा नॉट लीप ईयर आ रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना। हालांकि अगर ये 9 भी हो तो भी नॉट लीप ईयर आएगा। अगर मैं 2017 कर देता हूँ तो वो नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे लीप ईयर का प्रोग्राम। हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे होंगे। हम एक बच्चे का मार्क्स इनपुट लेंगे और उसको चेक करेंगे कि उसकी ग्रेड क्या है, और ग्रेड का जो क्राइटेरिया है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा वो ए ग्रेड, ठीक है। और अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 80, वेट मैं ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेट मार्क्स अगर ग्रेटर देन हमारे 90 हैं तो हो जाएगा वो ए ग्रेड, ठीक है। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 और हमारे क्या हो 90 से छोटा, मैं ऐसे कर देता हूँ 80 से ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 90 है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बी ग्रेड हो जाएगा। सॉरी नॉट दिस ऑटोमेटिक सजेशन, ठीक है। और अगर हमारा क्या होता है, मार्क्स 70 से बड़ा होता है, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू होता है किसके, 80 के, तो हमारा सी ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे केस में हम उसको फेल कर दे रहे हैं, ठीक है, या जस्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ क्राइटेरिया जो कि हम डिसाइड करेंगे, आपको जनरली प्रोग्राम में पहले से दिया होगा। सॉरी नॉट दिस, ओके, ठीक। तो अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मार्क्स को इनपुट लेना पड़ेगा। अब आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं बार बार, है ना। एंटर द मार्क्स सेशन, ओके, ठीक है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे ना चेक करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिना इफ एल्स, मतलब बिना इफ एल्स लैडर के ये चीज़ कैसे हो सकती है। फिर मैं बताऊंगा उसमें ऐसा प्रॉब्लम क्या है, या वो ऐसा क्यों वो हमारा एफिशिएंट वे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ अगर मार्क्स हमारा क्या है ग्रेटर देन 90 है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करा देना है क्या अपना ए ग्रेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, ये रन होगा। इफ मार्क्स अगर हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाए 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू हो जाए 90, तो इस केस में हमें क्या कराना है, प्रिंट बी ग्रेड, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, कभी भी आप ना ऐसे नहीं लिख सकते कि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 80 हो गया और लेस देन इक्वल्स टू 90 हो गया। आप मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, बट प्रोग्राम में ऐसे नहीं लिख सकते। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 90। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारा मार्क्स हो गया क्या ग्रेटर देन 80 और हमारा जो मार्क्स है वो लेस देन 90 हो गया। तो दोस्तों ये चीज हमारी मैथ्स में ट्रू होती है, हम ऐसे मैथ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्क्स हमारा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 80 है, बट ऐसा हमारा कोडिंग तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं काम करता, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सिंटेक्स है हमारा कॉम्बिनेशन कंपेरिजन का, तो उसको हमें ऐसे लिखना है अलग अलग करके कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 90। तो ये हमारा दूसरा केस था। अब हम देखते हैं तीसरा दोस्तों, ठीक है। इफ मार्क्स क्या हो जाए हमारा ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स हमारा हो जाए लेस देन इक्वल्स टू 80, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, प्रिंट सी ग्रेड, ठीक है। तो मैं एक भी और लिख देता हूँ दोस्तों, इफ क्या हो जाएगा हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 70, तो ऐसे केस में हम लिखते हैं जस्ट प्रिंट पास, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशन ठीक है जो भी है
हमारी हो गई है, ठीक है। और अगर हमारे क्या होता है, इफ मार्क्स लेस देन 40 हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू 40 हो जाता है, तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, प्रिंट फेल, ठीक है। तो दोस्तों ये एक प्रोग्राम है जो कि ग्रेडिंग सिस्टम जो भी हमने डिस्कस करा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ये एकदम उस रूल के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी इफ कंडीशन लिख दी है। अगर मैं 50% मार्क्स दे देता हूँ किसी को, तो दोस्तों वो पास आ जाता है, क्योंकि 70 तक हमारा सी ग्रेड था। अगर मैं और रन करता हूँ इसको, अगर मैं 80 मार्क्स दे देता हूँ किसी को, तो वो सी ग्रेड में आ जाता है हमारा। लेकिन दोस्तों इस केस में हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों एफिशिएंट नहीं है। दोस्तों ये जो इफ है ना, इफ का मतलब होता है इफ यानी अगर, तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इसको चेक करेगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि इफ का मतलब भैया आपने कहा कि ये चीज चेक होगी, तो कंट्रोल जो हमारा है, प्रोग्राम कंट्रोल, वो हमारा इसको चेक करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी इफ है, ठीक है, तो प्रोग्राम यहाँ पे भी आके चेक करेगा, बिल्कुल प्रोग्राम यहाँ पे भी आके चेक करेगा। ये भी इफ है, प्रोग्राम यहाँ पे भी आके चेक करेगा, है ना, क्योंकि भैया आपने बोला इफ, तो इफ है अगर, तो प्रोग्राम यहाँ पे आके अगर बोल रहा है तो वो चेक करेगा, ठीक है। ये भी इफ है, ये भी इफ है। तो कहने का मतलब है कि इफ हमारा हर बार चेक होता है, इफ के अंदर कुछ कंडीशन लिखी है तो वो चेक होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बच्चों एक बार ध्यान से समझो। अगर मान लो किसी बच्चे के बी ग्रेड है, तो क्या वो सी या पास या ये वाली कंडीशन चेक करनी चाहिए हमें? अगर आप जनरली किसी का वो देखोगे कि इसके कितने मार्क्स आए हैं, तो आपने जहां भी मार्क्स देखा वहां पे रुक जाओगे। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि इसके 40% मार्क्स आ गए तो आप इसके नीचे और जाके देखोगे कि इसके 30 या 20 तो नहीं आए। ऐसा नहीं करते ना हम, जहां पे भी हमें पहली बार मिल जाता है वहां पे हम रुक जाते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट सपोज किसी बच्चे के मार्क्स हैं हमारे 90, ठीक है, तो उसके ए ग्रेड आ गए हैं, ग्रेटर देन 90 उसके मार्क्स हैं, तो क्या हमें नीचे ये कंडीशन चेक करनी जरूरी है? हमें पता है ऑब्वियसली अगर उसके ग्रेटर देन 90 है तो ये सारी कंडीशन फॉल्स ही होंगी, है ना। तो दोस्तों जब हम इफ बार बार लिख देते हैं ना, तो वो सारी लाइनों पे चेक होता है, एक्चुअली में चेक होता है। बट हमारे पास एक चीज ऐसी है इफ एलिफ करके, पाइथन के अंदर एलिफ कहते हैं, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे एल्स इफ कहते हैं, इफ एल्स इफ, ठीक है। इसमें एलिफ कहते हैं, ELIF, अभी हम देखेंगे उसका भी यूज। तो दोस्तों जब भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि अगर हमारी ऊपर वाली चीज ट्रू होती है तो नीचे चेक ना करें, अगर ऊपर वाली केस फॉल्स होती है तभी नीचे एक चेक करें, अगर ये भी फॉल्स होती है तभी एक और नीचे चेक करें, जहां पे उसको ट्रू मिल जाए उसके नीचे वो चेक ही ना करें। तो दोस्तों ऐसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब हम देखते हैं कि एलिफ को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, इफ अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन है 90, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है ए ग्रेड, ठीक है, कूल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एलिफ लिखना है, एल इफ, और ऐसे करके मैं इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है। एलिफ के अंदर भी हम कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि हमें एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखते, हमें पता है कि इफ वाला पार्ट अगर ट्रू है तो ट्रू, इफ वाला पार्ट रन होगा, अगर इफ वाला पार्ट फॉल्स है तो दोस्तों हमें एल्स वाला पार्ट रन करना होता है, यानी उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं हमने ऊपर ही लिख रखी होती है। लेकिन एलिफ के केस में हम यहाँ पर भी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो एलिफ के केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने देखा कि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 90 है, तो हमें पता है कि वो ए ग्रेड प्रिंट कर देगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, मार्क्स, हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मार्क्स ही है, एक्स एस है हमारे पास। अगर मार्क्स होते हैं ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स होते हैं लेस देन इक्वल्स टू 90, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है बी ग्रेड, ठीक है। अब दोस्तों सिमिलरली मैं सारे लिख देता हूँ, जैसे कि एलसीफ करना है, अगर हमारे मार्क्स होते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 नॉट इक्वल्स टू एंड मार्क्स हो जाते हैं हमारे लेस देन इक्वल्स टू 80, तो इस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, अपना सी ग्रेड, ठीक है। और फिर से एल नॉट एल सेफ अगेन, ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन होते हैं अगर 40 एंड मार्क्स लेस देन होते हैं हमारे 70 लेस देन ऑल्सो इक्वल्स, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे अपना पास। और दोस्तों अब यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा, हमें पता है क्या आंसर होना चाहिए, फेल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, आपने बस इफ को हटा के एल इफ लिख दिया है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने सिर्फ इफ को हटा के एल इफ लिख दिया है, बट दोस्तों बिलीव मी ये ऐसा नहीं है ठीक है। ये इसमें बहुत टेक्निकली समझने वाली चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर मान लो हमारा मार्क्स ये प्रिंट हो जाता है, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो जो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो इन सारी चीज़ों को बिना चेक करे सीधे जो यहाँ पे फाइनल लाइन होगी, मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी और लिख रखा होगा, है ना, वो सीधे इसको एग्जीक्यूट करता है,
without checking any of these conditions, it will directly come to the next line. Next line means the next line after the else statement or elif statement if else is not present. ठीक है, it is not mandatory to put else over here, it is optional. Okay, it will based on the requirement of the code. Okay, तो understand this thing again कि अगर हमारा ये वाला मार्क्स जो है ये ट्रू हो जाता है, हमने पिछले केस में क्या देखा था कि अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो हमारा ये भी चेक होता था और ये भी चेक होता था, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स इन द अबव स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट विल बी चेक्ड इंडिपेंडेंटली. ओके, बट इन दिस केस हमारा क्या है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे की कोई चेक नहीं होगी, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तभी हमारी ये नीचे वाली चेक होगी, अगर सेकंड ट्रू हो जाती है तो हमारा थर्ड वाला फिर से चेक नहीं होगा. हम इसको रन करके देख लेते हैं. हाँ, लेट्स सपोज मैंने 33 मार्क्स दे दिए, तो दोस्तों 33 के केस में हमारा पहले तो ये भी चेक होगा, ये फॉल्स हो गया, ये भी चेक होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 80 है ही नहीं. हमें पता है जब वो ग्रेटर देन 80 नहीं है तो ये सेकंड वाला भी चेक नहीं होगा. ठीक है, तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको अपने लॉजिकल ऑपरेटर की क्लास में बताई थी कि अगर आपका पहला वाला, अगर आपके एंड के केस में पहला वाला फॉल्स हो जाता है तो वो दूसरा वाला कंडीशन चेक ही नहीं करता है. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं इन दोनों लेक्चर्स के जो मैंने अभी बीच में डिस्कस करे, आप उनको जाके जरूर देखना. ठीक है, अभी हम दोबारा रन करते हैं इसको और मैं इसको 99% मार्क्स दे देता हूँ. लेट्स सी, इस केस में दोस्तों ए ग्रेड आंसर आया है, तो ए ग्रेड का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे इसने इसको चेक करा और नीचे इसने सबको रिजेक्ट कर दिया. बट क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? दोस्तों ऑप्टिमाइज का मतलब होता है और बेहतर. क्या हम इसको और बेहतर बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये वाला इफ चेक हो गया, ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तभी हमारा ये वाला एल्स इफ चेक होगा. ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर वाला फॉल्स होता है तभी ये नीचे वाला चेक होगा. अब ऊपर वाला फॉल्स कब होगा? जब मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं होगा, यानी कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90 है. दिस इज श्योर. आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से सुनना. अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 90 नहीं है तो डेफिनेटली वो लेस देन इक्वल टू 90 ही होगा. ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन है दोस्तों हमारी, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं. ठीक है, यानी ओनली दिस लाइन इज इनफ. कैसे? क्या मार्क्स ग्रेटर देन 90 है? हमने कहा नहीं. ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है तो हम खाली ये चेक करें क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है. इसका मतलब ये है कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 और लेस देन इक्वल टू 90 ही होगा, यानी मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 80 और लेस देन इक्वल टू 90 ही होगा क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है. ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यार लेस देन 80 भी तो हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, अगर लेस देन 80 होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, बी ग्रेड वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अब हम सी ग्रेड पे आएंगे तो यहाँ पे चेक होगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 है. अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका 90 से भी ग्रेटर नहीं है और 80 से भी ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है कि 80 से छोटा ही होगा. तो अगेन ये वाली जो कंडीशन है चेक करने की नो नीड. ठीक है, इसको भी हटा देते हैं हम. ठीक है, अब क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 है? ओके, हमने ये चेक करा. अब देखते हैं अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या मार्क्स ग्रेटर देन 40 है? क्या लेस देन 70 वाली कंडीशन फिर से हटा दें? आप सोचना ध्यान से क्यों हटाया मैंने ये, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दो स्टेटमेंट में समझा चुका हूँ. अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो हमारा पास कहलाएगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं है यानी एल्स फाइनल स्टेटमेंट फेल. ठीक है, आओ उसको दोबारा से रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड कहीं पे एरर देता है. लेट्स से 99. ओके, 99 पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा था. ठीक है, लेट्स गिव 88. ग्रेट, बी ग्रेड भी आ गया. लेट्स गिव नाउ 70. तो 70 में हमें पता दोस्तों जस्ट पास होना था. एंड नाउ इट्स टर्न टू फेल दिस गाय. ओके, दिस गाय नॉट स्टडी. दोस्तों ये जो था हमारा जिस भी बच्चे के मार्क्स से वो फेल हो चुका है, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने बोर्ड से ज़रा से भी फेल हुए. तो मैं चाहता हूँ आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट पाइथन की, मैं अभी आगे आने वाले टाइम में और वीडियोस अपलोड करूंगा, बट मैंने अब तक बहुत वीडियोस अपलोड कर दी है जो कि आपको जरूर हेल्प करेंगे. अगर आपको बेसिक से एकदम कोर लेवल पे समझना है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है हमारी, वो कैसे काम करती है, उसके इंटरनल्स कोड रीजंस क्या है, बिहाइंड द सीन वो कैसे वर्क कर रहा होता है, मैंने सारी चीज़ों को दोस्तों बहुत ही डिटेल में समझा रखा है आपको. और दोस्तों जो भी हमारे कॉलेज के बच्चे हैं CS के, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है एक्चुअली. अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो आप मशीन लर्निंग, ML, AI किसी न किसी पे बनाएंगे और उसमें आप दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है. और जो बेस्ट चॉइस होती है दोस्तों वो हमारी पाइथन होती है, क्योंकि पाइथन में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं हमारी ऐसी जो हमें बहुत हेल्पफुल करती हैं ML, AI या डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में, या और भी आप कोई कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा. और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आगे आने वाले टाइम से हम मॉड्यूल्स वगैरह भी देखेंगे अपने, जो भी हमारे कोर उसकी बिहाइंड द सीन उसमें क्या एक्चुअल कोर टेक्नोलॉजी है,
जिसकी मदद से हम जो अभी हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हम खुद का बना सकते हैं, और ये जिन लाइब्रेरीज में उन मॉड्यूल्स को भी हम अपने से बना सकते हैं कैसे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, हमारी नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करती है पाइथन में, और हमारी इफ एल्स लेटर कैसे काम करती है। दोस्तों आप भी इसको प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप एकदम पक्के हो जाए इन कंडीशंस में, इन फॉर्मेट्स में। जो भी बच्चे C++ लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, जैसे कि मेरे को खुद दोस्तों इफ एल्स के लिए मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता था, बट ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में एज अ डाउट सेशन उसको जरूर कवर करूंगा। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों मेरी वीडियो मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, आपसे लाइक करो अगर आपको पसंद आ रही है तो, लाइक नहीं भी करो अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, बट दोस्तों इसको शेयर करो दोस्तों उन बच्चों से जो 11th-12th में CBSE बोर्ड से हैं, जिनके पास CS है। और दोस्तों जो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं दोस्तों, उन सबसे शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और ट्राई करूंगा कि इस सीरीज़ को हम बहुत जल्द से जल्द पूरा करें विद बेस्ट क्वालिटी। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।